पेज नंबर 42। आज़ादी बस आज़ादी, ऊपर से तस्वीरें। एक दिन वह मंदिर के चबूतरे पर बैठे यही सोच रहा था कि सोचते सोचते काफी रात हो गई। उस समय मंदिर का पुजारी उसके निकट आया और बोला, बेटा, मैं एक माह से तुम्हें यहाँ आते हुए सोचते हुए देख रहा हूँ। तुम्हारी समस्या क्या है, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूँ। खुदीराम ने पुजारी से कुछ नहीं कहा, फिर आखिर अपने मनोभाव उस पुजारी के समक्ष व्यक्त कर ही दिए। खुदीराम के विचारों को जानकर पुजारी ने कहा, बेटा, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, दुनियादारी देखो, समझो, तब कहीं जाकर कोई निर्णय लेना। कैसे समझूं दुनियादारी और कैसे समझूं संसार को? खुदीराम ने कहा, जिस संसार में तुम अब रह रहे हो यह सीमित संसार है। इस सीमित संसार से बाहर निकलकर ही दुनियादारी को समझा जा सकता। पुजारी ने खुदीराम से कहा, मैं कोशिश करूंगा। अगर खुदीराम वहां से चला आया और बाहरी दुनिया को देखने का निर्णय किया, और अगले ही दिन खुदीराम बहन, सहपाठी मित्र और भांजे ललित को बिना कुछ बताए घर से निकल पड़ा। वह कहाँ गया, किसी को कुछ भी नहीं बताया। जिस दिन वह वहां से गया उस दिन बहन अपरूपा देर रात तक भाई की प्रतीक्षा करती रही। वह रात भर ठीक से सो भी नहीं सकी। सवेरा होने पर वह ललित के साथ मंदिर गई, लेकिन पुजारी ने बताया कि उस दिन तो खुदीराम मंदिर आया ही नहीं। आखिर गया कहाँ मेरा भाई? बुदबुदाती हुई अपरूपा की आंखों में आंसू डबडबा आए। यदि तुम बुरा न मानो तो एक बात बताऊं बहन, पुजारी ने अपरूपा से कहा। तो अपरूपा पुजारी की ओर देखने लगी। पुजारी ने अपरूपा को सांत्वना देते हुए कहा, बहन, यदि तुम अपने भाई के प्रति मोह को थोड़ा कम कर दो तो तुम्हें इतना अधिक आत्मिक कष्ट नहीं होगा। इस पर अपरूपा बोली, कैसे कम करूं महाराज? मैंने उसे जन्म से पाला पोसा है। माँ से मैंने 3 खुदी चावलों के बदले उसे खरीदा था। माँ के मरने के बाद मैंने उसे पाला पोसा और पिता की मृत्यु के बाद मैं माँ बाप दोनों का प्यार देते हुए पाल रही हूँ। फिर उसके प्रति मोह को मैं से कैसे कम कर दूँ? पुजारी ने कहा, बहन, मैंने उस लड़के को महीने भर से यहाँ आते हुए और कुछ घंटे तक सोचते हुए देखा है। मैंने उसके विचार जाने तो पता चला कि वह एक के लिए नहीं, पूरे देश के लिए जीना चाहता है। देश की गुलामी को लेकर उसके दिल में जज्बात हैं। उसे तुम्हारा मुंह नहीं बांध सकेगा। मैं उसके मन की बात जानना चाहता था। मुझे विश्वास है कि वह जो भी काम करना चाहता है उससे पहले अपने समाज व देश को जानना चाहता है। मेरा विश्वास है कि वह एक दिन तुम्हारे पास अवश्य आएगा, लेकिन वह केवल तुम्हारा ही बनकर कभी नहीं रहेगा। फिर कुछ क्षण मौन रहने के बाद पुजारी ने पुनः कहा, बहन, तुम्हें मेरी बातें बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हें इसलिए कहा था कि तुम अपना दिल कड़ा कर सब रखो। अपरूपा कुछ नहीं बोली और पुजारी का प्रणाम कर गट लौट आई। वह मन ही मन सोचने लगी, जब खुदीराम ने जिस मार्ग पर कदम बढ़ाया है वह चाहकर भी उस मार्ग से नहीं लौटा पाएगी। वह अपने दिल को जितना सख्त करने का प्रयत्न करती उतना ही उसे खुदीराम की याद आती। इस तरह दिन बीतने लगे। एक दिन अपरूपा को खुदीराम का पत्र मिला। परम आदरणीय दीदी, सादर प्रणाम। इस तरह अचानक घर से चले जाने से आपको हार्दिक वेदना अवश्य हुई होगी। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैं विवश था। यदि आपको पता तो संभवतः आप मुझे नहीं आने देती। मेरे लिए असंभव नहीं है कि मैं एक सामान्य गृहस्थ का जीवन व्यतीत करता। आगे पढ़ाई करना भी मुझे व्यर्थ लगता है। इसलिए मैंने सोचा इस स्थिति में आप लोगों पर व्यर्थ बोझ बनकर क्यों रहूं। मैंने संन्यास लेने का निर्णय लिया है। आप सबसे प्रार्थना है कि मेरी सभी त्रुटियों को क्षमा करें। आपका छोटा भाई खुदीराम। पत्र पढ़कर अपरूपा फपक पड़ी। भाई की याद में उसने कई दिनों तक खाना नहीं खाया। उसे लगा कि इस जीवन में शायद ही अब वह खुदीराम से मिल पाएगी। रह रहकर भाई की याद आती तो वह रो पड़ती। जितना वह खुदीराम को बुलाने की कोशिश करती, उसकी शरारतें, पढ़ाई के प्रति लगाव की याद कर दुखी हो जाती। लेकिन कुछ भी कर पाना उसके लिए संभव नहीं था, क्योंकि खुदीराम के पत्र में अपना पता नहीं लिखा था। उसका प्यारा भाई खुदीराम उसे बुलावे में रख संन्यास के लिए चुपचाप जा चुका था। पहला पड़ाव, अनुकर्म, पहला पड़ाव। खुदीराम मिदानापुर से पैदल ही चल पड़ा था। पास में इतने पैसे भी नहीं थे कि तांगे में चला जाता, और जाता भी कहाँ। खुदीराम घर से निकल पड़ा था तो, लेकिन उसे पता नहीं था कि जाना कहाँ। वह शहर से बाहर निकलकर सड़क पर चला जा रहा था। घर से सुबह निकला था, अब दोपहर हो चुकी थी। मार्ग में एक कस्बा पड़ा। भूख तेज लगी, आगे बढ़ने के साथ नहीं दे रही थी। वह एक ढाबा नुमा दुकान में गया और भरपेट सब्जी भात खाया।
दुकान के बाहर बैठकर विश्राम किया और आगे की ओर निकल पड़ा। शाम को खुदीराम एक कस्बे की धर्मशाला में ठहरा, पुनः सुबह चल पड़ा। वहीं से उसने दीदी को पत्र लिखा था। वह चल तो चुका था, लेकिन रास्ते भर यही विचार कर रहा था कि आखिर वह कब तक चलता रहेगा। आखिरकार कुछ रुक कर ही सोचा जा सकता था। वह इस समय बाकुरा नामक स्थान के निकट था। प्यास से बहुत आग लग रही थी, लेकिन आसपास कोई कुआं दिखाई नहीं दे रहा था और न कोई आता जाता ही दिखाई दे रहा था। खुदीराम की बेचैन निगाहें खेतों की ओर घूम रही थी कि कोई दिखाई दे उसे पानी पीने के लिए मांगे। कुछ देर में खेत की मेड़ पर एक वृद्ध नजर आया। वह खेतों की मेड़ को लांघते हुए तीव्रता से उस वृद्ध की ओर बढ़ा। उसके निकट पहुंचकर उसने उसे कहा, बाबा मुझे प्यास लगी है, आपके पास जल तो है, पीने को दे दें। वृद्ध ने सामने खड़े किशोर को देखकर धीमे स्वर में कहा, जल तो नहीं है, उसके लिए मैं तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ा। खुदीराम ने वृद्ध के स्वर को उसका दुख झलकता प्रतीत हुआ, लेकिन उस समय उसने वृद्ध को टोकना उचित नहीं समझा। लेकिन एक बात से उसका ध्यान वृद्ध के दुख की ओर गया। वह यह बात थी कि वृद्ध जहाँ बैठा था उसके आसपास अनेक खेत बिना जोते जुताए थे। इसके विपरीत उन खेतों के चारों ओर एक खेतों में फसल लहला रही थी। पथिक हो, कहाँ से आ रहे हो? वृद्ध ने लाठी टिकाते हुए खड़े होते हुए कहा। खुदीराम को झूठ बोलने की आदत नहीं थी और वह सच बताना नहीं चाहता था, इसलिए वृद्ध के प्रश्न को टालकर उसने कहा, बाबा मैं गरीब हूँ, काम की तलाश में भटक रहा हूँ, सिर पर माँ बाप का साया नहीं और काम है कि मिलता ही नहीं। आओ घर चलकर पानी पिलाऊंगा तुम्हें। वृद्ध ने दीर्घ श्वास लेते हुए कहा, फिर कुछ रुक कर चेहरे से, लगता है कि तुमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं। खुदीराम ने कुछ नहीं कहा तो वृद्ध ने समझ लिया किशोर बताने में सकुचा रहा है। वृद्ध की जिज्ञासा शांत करने के उद्देश्य से खुदीराम ने कहा, बाबा 9-10 साल पहले मेरे माँ और पापा की मृत्यु हो गई थी। बहन ने पाला, लेकिन अब मैं बहन पर बोझ नहीं बनना चाहता, परिश्रम करके खाना चाहता हूँ, इसलिए काम की तलाश में भटक रहा हूँ। वृद्ध का घर बाकुरा में ही था। उस घर को देखकर खुदीराम को एहसास हुआ कि वह कभी भी समृद्ध नहीं रहा। खुदीराम ने चावल के बने लड्डू खाकर एक लोटा पानी पिया तो वह संतुष्टि मिली। वह पानी पीकर विश्राम करने हेतु वृद्ध के पास बैठ गया। वृद्ध ने बातों का सिलसिला शुरू किया और अपने पारिवारिक स्थिति का विस्तार से वर्णन किया। वस्तुतः एक तरह से मानव मन की कमजोरी है कि जब कोई पास दुखी होता है तो उसे लगता है कि उसके दुख को धैर्यपूर्वक सुनने वाला है, तो उसके सामने अपना दुख व्यक्त करके स्वयं को हल्का कर लेना चाहता है। वह यह भी जानता है कि सुनने वाला शायद ही उसकी सहायता करे, इसलिए वह कुछ कहता नहीं। वृद्ध के पास भी कुछ ऐसा ही था। अनुकरण यथार्थ का सामना। काफी समय पूर्व जब वह वृद्ध युवा था तो बाकुरा के समृद्ध किसानों में से एक था। सरल स्वभाव के साथ उस वृद्ध का नाम अतुल घोष था। उसे 100 बीघा जमीन पैतृक संपत्ति के रूप में मिली थी। उस समय उसके पास नौकर भी थे। खेतों में अच्छी पैदावार थी। परिवार में माता पिता, 2 लड़के 2 लड़कियां थी। परिवार पूरी तरह संपन्न था। कालांतर में माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। अब उसका अपना ही परिवार बचा था। लड़कियों की शादी कर दी थी। लड़कों का विवाह भी अच्छे परिवारों में हुआ था। दोनों लड़कों के 2-2 बच्चे थे। अतुल घोष अपने परिवार को फलता फूलता देखकर बड़ा प्रसन्न था। दोनों लड़के खेत में दिन रात मेहनत करते थे और शाम को घर लौटकर पिता की सेवा करते थे। लेकिन प्रकृति को शायद घोष परिवार का सुखरास नहीं आया था। एक दिन छोटा बेटा खेतों में काम करके लौटा तो उसे तेज बुखार था। वैद्य को बुलाया, लेकिन उसका उपचार भी काम न आया। आखिरकार उसकी मृत्यु हो गई। अर्धरात्रि के बाद वह अपने पीछे पत्नी और बच्चों को छोड़कर चला गया। अतुल घोष के आगे पत्थर आ गए। युवा पुत्र की आकस्मिक मृत्यु ने उसे विक्षिप्त सा कर दिया था। अभी छोटे बेटे की मृत्यु का जख्म भरा नहीं था कि बड़ा बेटा भी मौत की नींद सो गया। 2 जवान बेटों की मौत से पति पत्नी अर्ध विक्षिप्त से हो गए। जब तक वे संभल पाते खेत पड़ती पड़ जाए। अब बचा अनाज आखिर कब तक खाते। एक बार आर्थिक संकट शुरू हुआ तो वह बढ़ता ही चला गया। शरीर बूढ़ा, न खेत संभाल सका न घर। आधी बटाई पर खेती करने का प्रयास किया, परंतु उससे परिवार का पोषण करना संभव नहीं था। लगान देने से लगभग आधे खेत जमींदार ने छीन लिए थे और बचे हुए खेतों को जोतने बोने की शक्ति उसमें नहीं थी।
इस तरह वृद्ध व उसका परिवार गौरविपन्नता से आ गया। जिस समय तुम लौटे थे बेटा, उस समय मैं अपना प्रारब्ध पर आंसू बहा रहा था। सोच भी नहीं पा रहा था कि कैसे इस परिवार का पालन पोषण करूँगा। इतने में मेरी पत्नी भी साथ छोड़ गई। छोटी बहू बच्चों के साथ मायके जाकर रहने लगी। अब हम 4 प्राणी हैं। बड़ी बहू और उसकी बच्ची। बहू को खेतों में काम करने नहीं भेजा जा सकता, बच्चा भी इस लायक नहीं है। ऐसा कहते समय वृद्ध की आंखें नम हो गई। उसी समय खुदीराम ने वहाँ 8-9 के 2 बच्चों को देखा। दोनों जिस्म से फटे व मैले कपड़े थे। एक अनजान को देख वे दोनों दरवाजे से झांक कर ओट में छिप गए। खुदीराम के इशारे पर उन्हें बुलाया तो वे सकुचाते हुए उसके पास आए। एक के हाथ में गुल्ली थी और दूसरे के हाथ में डंडा। तो तुम दोनों गुल्ली डंडा खेलने जा रहे हो? खुदीराम ने पूछा। खुदीराम के पूछने पर दोनों जमीन की ओर देखने लगे। बहुत शैतान हैं दोनों। इनका बाप भी बचपन में शैतान था, दिन भर खेलता रहता था। वृद्ध ने ऐसा कहा तो दोनों बच्चे अपने बाबा की ओर देखकर मुस्कुराते हुए वहां से खिसक गए। फिर दीर्घ खामोशी छा गई। वृद्ध अतुल घोष व खुदीराम के मन में एक ही विचार उभर रहे थे, लेकिन कहते हैं कि दोनों ही सकुचा रहे थे। खुदीराम उस वृद्ध की कहानी सुनकर और उसकी स्थिति को प्रत्यक्ष देखकर आहत हुआ। वह कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन संकोच में था। वृद्ध को भी संकोच था कि उसकी बात सुनकर पता नहीं ईश्वर की क्या प्रतिक्रिया हो। आखिरकार लंबी खामोशी के बाद वृद्ध ने खुदीराम से पूछा, बेटा कहाँ जाओगे? अभी कोई निर्णय नहीं लिया है, वैसे काम की तलाश जहाँ भी ले जाए। खुदीराम ने कहा, एक बात कहना चाहता हूँ लेकिन संकोच हो रही है। वृद्ध घोष ने कहा तो खुदीराम के कान चौकन्ने हो गए। वह बोला, आप बिना झिझक के कहें, तुम मेरे पास ही रह जाओ। भले घर के लगते हो, इसलिए मैं तुम्हें घर के एक सदस्य के रूप में रहने की बात कहता हूँ। तुम्हारी मदद से यह फसल बोना चाहता हूँ, अन्यथा ये कुछ दिनों के बाद पूरे परिवार के समक्ष भूखों के मरने की नौबत आ जाएगी। वृद्ध ने कहा, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली बाबा, मैं भी आपसे ही कहने वाला था। फिर कुछ रुक कर खुदीराम ने कहा, खेती तो मैंने पहले कभी नहीं की और न ही कभी ग्रामीण जीवन जिया है। मेरे लिए यह एक नूतन अनुभव होगा, फिर भी उसमें आनंद आएगा। बेटा तुमने तो मेरी बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी। कहते वृद्ध की आंखें नम होकर उसके सामने अतीत का अक्स उभर आया। और फिर खुदीराम उस वृद्ध के घर बांकुरा में ही रहने लगा। वहाँ लोगों ने उसे देखा तो आश्चर्य करने लगे। सुंदर सोलौने घुंघराले बालों वाले किशोर ने जब वृद्ध के खेतों में काम करना शुरू किया तो बांकुरा के लोग इस तरह से बातें बनाने लगे। उन्होंने खुदीराम को भड़काने की कोशिशें की, लेकिन खुदीराम किसी की भी बातों में न आने वाला था। खुदीराम ने 1 मास तक घोष बाबू के खेतों में जमकर काम किया। उसने अकेले ही न केवल खेतों को तैयार किया, बल्कि उसने फसल भी बोई। जब फसल तैयार हो गई तो उसने सोचा कि अब उसका काम पूरा हो गया। घोष का परिवार कम से कम भूखा तो नहीं मरेगा। बांकुरा में रहते खुदीराम ने ग्रामीण जीवन का अनुभव प्राप्त कर लिया था। गाँवों में ही देश की अधिक जनसंख्या वास करती है। पूरे गाँव में कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सभी भोले व सरल स्वभाव के थे। अनुकरण, कुछ करने का संकल्प। गांव में रहते खुदीराम ने जो खास बात देखी वह थी ग्रामीणों में रूढ़ियों परंपराओं के प्रति अंधविश्वास। ऐसा होने का कारण था शिक्षा। खुदीराम ने वहां रहते हुए देखा कि स्त्रियों की दशा दयनीय थी। धनी व जमींदार लोग गरीब लोगों का शोषण व अत्याचार करते थे। वह जमींदारों को अंग्रेजों का नुमाइंदा मानता था। कुछ अपवादों के अतिरिक्त वह उन्हें देशद्रोही कहता था। आखिरकार खुदीराम इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यदि देश का यह शक्तिशाली वर्ग एकजुट होकर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा हो जाए तो निश्चित रूप से अंग्रेजी हुकूमत के तरफ उभरते देर नहीं लगेगी। लेकिन खुदीराम को दुख था कि समृद्धशाली समेत जमींदार देश की अंग्रेजी हुकूमत की नींव मजबूत करने के लिए प्रयत्नशील थे। वे अंग्रेजों के इशारों पर देश की जनता का ही खून चूस रहे थे, गरीबों पर जुल्म ढा रहे थे। खुदीराम ने मजदूरों को जमींदारों के खेतों में जानवरों की तरह काम करते वे अपमानित होते देखा था। यह सब देखकर खुदीराम के मन में उस व्यथा को जड़ से उखाड़ फेंकने की तड़प थी। बांकुरा के ग्रामीण परिवेश में रहते हुए खुदीराम ने यह भी देखा था कि सामान्य निर्धन किसान के रक्त पीने वाले व
उनके धन श्रम के बल पर अय्याशी करने वाले जमींदारों के प्रति प्रतिष्ठा भी सुरक्षित नहीं थी, क्योंकि जिस अंग्रेजी हुकूमत के प्रति वे वफादार थे, वही हुकूमत उन्हें अपमानित करने से पीछे नहीं छोड़ती थी। खुदीराम के ग्रामीण व किसानों की दयनीय दशा को करीब से देखा था। देशवासियों की ऐसी दशा को देखकर खुदीराम का मन चित्कार कर उठा। बांकुरा में रहते खुदीराम ने अपने देह में काफ़ी हद तक सफलता अर्जित कर ली थी। इस बीच वृद्ध अतुल घोष की पूरी मदद हो चुकी थी। उसने सोचा कि वास्तविक संन्यास तो यही है। खुदीराम ने बांकुरा में और अधिक रहना उचित नहीं समझा। उसने मन में कुछ कर गुजरने की ठानी और वृद्ध घोष से अनुमति लेकर मिदनापुर लौट आया। भविष्य का इशारा, अनुकार में भविष्य का इशारा। अपरूपा उस दिन तख्त पर बैठी अतीत के पलों में खोई हुई। तब ये ललित दौड़ता हुआ है, मामा मामा आ रहा है। हम उम्र होने के कारण ललित खुदीराम को इसी तरह संबोधित करता था, लेकिन नाम लेकर नहीं पुकारता था। ललित ने जब ऐसा कहा तो अपरूपा हड़बड़ा कर तख्त से नीचे उतरकर दरवाजे की ओर लपकी, लेकिन जब तक खुदीराम घर के भीतर आ चुका था, वह बहन के चरण छूने को और छाती से लगाते हुए कहा, कहाँ चला गया था रे अपनी दीदी को छोड़कर। वह काफी देर तक आंसुओं से खुदीराम का चेहरा भिगोती रही, फिर सहज होकर बोली, हाय कितना दुबला हो गया है रे तू, क्या ढंग से भोजन भी नहीं मिलता रहा तुझे। भाई के अंग प्रत्यंग को निहार कर स्पर्श कर वह बोली, मिलता भी कैसे, सन्यासियों को भोजन की चिंता कहाँ रहती है, लेकिन तुझे अभी से सन्यासी बनने की कोई आवश्यकता ही क्या है। अपरूपा ने प्रश्नों की ऐसी जड़ी से लगा दी। खुदीराम मौन होकर बहन के प्यार भरे हाथों की सहलाहट अनुभव कर रहा था। वह समझ चुका था कि घर छोड़कर जाने का सबसे अधिक दुख बड़ी बहन को ही हुआ होगा, फिर ललित को हुआ होगा। खुदीराम जब बहन के पास ठीक तरह से लौट आया तो अपरूपा इस बात से आश्वस्त हो लेना चाहती थी कि वह वास्तव में ठीक ठाक है या नहीं। जब काफी देर तक अपरूपा भाई के हाथ पैर नाक मुंह का स्पर्श कर आश्वस्त हो रही थी, तब ललित से रहा नहीं गया। वह बोला, माँ लाड प्यार के बाद में कर लेना, मामा थका मांदा न मालूम कहाँ से आ रहा है, इसे कुछ खिला पिला कर आराम भी करने दो। नहीं मैं थका हुआ नहीं हूँ, लेकिन भूखा अवश्य हूँ, खुदीराम ने कहा। हाय भूख क्यों न लगी होगी तू, कहती हुई अपरूपा दौड़ती रसोई गई और जल्दी से हलवा बना कर ले। फिर खुदीराम के सामने हलवे का कटोरा रखकर बोली, ये पता नहीं कितने दिनों से तुझे अपने हाथ से खिलाने के लिए तड़प रही है। खुदीराम हलवा खाने लगा तो अपरूपा ने उससे पूछा, तू इतने दिनों तक कहाँ रहा, क्या किसी साधु सन्यासी के साथ। खुदीराम ने बात काटते हुए कहा, बताऊंगा दीदी, सब बताऊंगा। हलवा खाने के बाद खुदीराम ने घर से जाने को लेकर लौटकर आने तक की सारी बात अपरूपा को बता दी। अच्छा तो तेरे स्वास्थ्य के चौपट होने का कारण अब मैं समझ गया। जीवन में सभी खेती का काम न करने वाले हाथों से तूने वह सब किया है। बहुत शायद जिन खेतों को तूने तैयार कर दिए, लेकिन वह अपना स्वास्थ्य कितना खराब कर लिया। अपरूपा ने कहा, दीदी आप चिंता नहीं, मेरा स्वास्थ्य तो फिर बन जाएगा, लेकिन बहुत मुशाई का घर जिस स्थिति में पहुँचा है वहाँ से दोबारा में संभाल पाना कठिन हो जाता है। इस फसल का एक दाना भी मेरे घर में जाता, लेकिन अब एक वर्ष की पूरी गुंजाइश हो जाएगी। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि अब सबकी जिंदगी कम से कम बच जाएगी। सुनकर अपरूपा ने उत्तर हो गया, जान उसका भाई जिस रास्ते पर चल पड़ा है वहाँ उसका वापस लौटना अब मुश्किल है। क्रांति के पथ खुदीराम पढ़ाई छोड़ चुका था। वह सारा दिन विविध विषयों की पुस्तकें पढ़ने में व्यतीत करने लगा। इन्हीं दिनों उनका संपर्क मैदानपुर के क्रांतिकारी बाबू सिकंदरनाथ से हुआ। वे गुप्त रूप से क्रांतिकारी संगठन बनाने वाले थे। इस हेतु से वे कई बार कलकत्ता की यात्रा कर चुके थे, लेकिन योजना के अंतिम रूप देने से पूर्व वे शहर के कुछ युवकों को अपना प्रभाव लेने के इच्छुक थे। उनकी बातें भी कई किशोरों वे युवा प्रभावित थे तथा प्राय सत्येंद्रनाथ से मिलते भी रहते थे। उनमें से कई किशोर व युवा खुदीराम से परिचित हुए, लेकिन ये मुलाकातें औपचारिक होती थी। तब तक बाबू सत्येंद्रनाथ ने किसी से यह जाहिर भी नहीं किया था कि वे
किसी क्रांतिकारी संगठन बनाने वाले हैं। उस समय तक वे केवल यह जानने का प्रयास कर रहे थे कि उनमें से मिलने वाले किशोरों व युवकों में से कितने उनके काम के हो सकते। बांकुरा से लौटने के बाद खुदीराम बोस ने अपने मित्रों के साथ उनसे कई बार भेंट की। वह उनके विचारों से प्रभावित भी था। कुछ ही दिनों बाद वह घटना घटी जिसके अंतर्गत कसाई नदी के सघन जंगल में ललित के साथ भटकता हुआ खुदीराम शिव मंदिर में जा पहुंचा और बाबू सत्येंद्रनाथ स्टेशन जाकर वापस लौट आई थी। उस दिन सत्येंद्रनाथ ने खुदीराम बोस से कहा था कि देश की स्वतंत्रता के लिए जो कुछ तुम करना चाहते हो उसके लिए मैं तुम्हें उचित मौका दूंगा, लेकिन तुम्हें उस मौके के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी होगी। दादा, मेरा हृदय में आग धधक रही है और यह आग या तो देश ब्रिटिश सरकार की हुकूमत को चिता बनेगी या फिर मेरी चिता बनेगी। यदि यह मेरी चिता बनी तो आप यकीन करें कि यह तब तक ठंडी नहीं होगी जब तक ब्रिटिश साम्राज्य उसमें ध्वस्त नहीं हो जाएगा। खुदीराम ने कहा, तुम्हारे हौसले पर मुझे पूर्ण विश्वास है खुदीराम, इसलिए जो गुप्त संगठन में बनाने जा रहा हूँ तुम उसके पहले सिपाही हो गए। इस संगठन के माध्यम से मैं तुम्हें देश की स्वतंत्रता के लिए कुर्बानी देने का अवसर अवश्य हासिल होंगे। लेकिन कुछ रुककर सत्येंद्रनाथ ने कहा कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। खुदीराम ने कहा, लेकिन तुम्हें वचन देना होगा कि तुम कोई भी बात किसी को भी नहीं बताओगे, भले ही दूसरा कोई कितना ही प्रिय विश्वास पात्र क्यों न हो। मैं वचन देता हूँ, खुदीराम ने कहा। गुप्त समिति की स्थापना हम लोग मिदनापुर में करना चाहते हैं, इसके लिए हमें तुम्हारी आवश्यकता है, सत्येंद्रनाथ ने कहा। और दादा, मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। देश की स्वतंत्रता के लिए मैं अपने प्राण देने के लिए तत्पर हूँ, खुदीराम ने ओजस्वी स्वर में कहा। तुम जैसे सपूतों के रहते हुए भारत माँ को ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचार पर और अधिक नहीं सहन पड़ेंगे। वह दिन अब दूर नहीं जब भारत स्वतंत्र होगा, सत्येंद्रनाथ ने उत्साहित होकर कहा। खुदीराम ने बाबू सत्येंद्रनाथ को प्रणाम किया। सत्येंद्रनाथ ने उसे सीने से चिपटा कर कहा, तुम भारत के सच्चे सपूत हो खुदीराम। अनुक्रम पिस्तौल की मांग। मिदनापुर में क्रांतिकारी संगठन गुप्त समिति की कल्पना वास्तव में ज्ञानेंद्र बाबूनाथ ने की थी। वे राजनारायण बसु के वंशज थे। बसु परिवार मिदनापुर के प्रतिष्ठित परिवार में से एक था। इस संगठन का ध्येय ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जनजागृति का था। शुरू में इस संगठन की सदस्य संख्या समिति थी। इसके सदस्य लोगों को यह समझाते हुए कि मुट्ठी भर अंग्रेज किसी तरह फूट डालकर समूचे देश को गुलाम बनाए हुए हैं। यदि सभी लोग एकजुट होकर ब्रिटिश राज को चुनौती दे तो देश को आज़ाद कराना कोई मुश्किल काम नहीं। बाद में यह संगठन केवल समिति नाम से प्रसिद्ध हुआ और इससे सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी अरविंदो घोष, वीरेंद्र कुमार घोष, हेमचंद्र कानूनगो को भी भी जुड़ गए। इसका मुख्य केंद्र कलकत्ता था और इसमें उत्साही योग्य व सक्रिय युवाओं को शामिल करने के प्रयास किए गए थे। इसमें शामिल युवकों को फ्रांस की क्रांति, इटली व रूस के संघर्षों के बारे में विस्तार से बताया गया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जहाँ आनंद मठ और एक और उनका प्रेरणा स्रोत बना, वहीं गीता रामकृष्ण परमहंस व स्वामी विवेकानंद जी की कृतियों के अध्ययन से उनमें ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खड़े होने की शक्ति उत्पन्न हुई। समिति संचालकों ने युवाओं व किशोरों को इटली के देशभक्त मैकेनी व गेरिबोल्डी की जीवनी पढ़ने को दी। समिति नाम से प्रसिद्ध क्रांतिकारी संगठन का केंद्र कलकत्ता था और वहां से उनकी गतिविधियां संचालित होने लगी तो मिदनापुर में गतिविधियां स्थिर पड़ गई। मिदनापुर में इस संगठन को सक्रिय करने का बीड़ा बाबू सत्येंद्रनाथ ने उठाया और उन्हें इस उप समिति नाम से पुनर्गठित कर खुदीराम ने युवाओं किशोरों में उनका सक्रिय सदस्य बना। खुदीराम ने समिति के पूर्ण साहित्य को बढ़ाया। इसके अतिरिक्त जो भी साहित्य उन्हें मिलता, विशेष रूप से क्रांति बल पर प्रदान करने वाला साहित्य, उसे खुदीराम गहनता से पढ़ते। समिति के सक्रिय कार्यकर्ता हेमचंद्र कानूनगो संस्था के कार्य के अक्सर कलकत्ता मिदनापुर आते रहते थे। उन दिनों वे भी आए हुए थे। वे जब भी आते शहर अवश्य घुमा करते थे। कभी तो वे बाबू सत्येंद्रनाथ के घर ठहरते तो कभी अपने किसी अन्य मित्र के घर ठहरते थे। उस दिन वे बाबू सत्येंद्रनाथ के घर ठहरे। एक दिन वे साइकिल पर सवार होकर घूमने निकले। घूमते हुए जब वे हबीबपुर मोहल्ले के पास से गुजरे तो एक घटना घट गई। घटना यह थी कि मोहल्ले के बाहर से एक नाला बहता था। सड़क पर एक पुलिया थी। जिस समय कानूनगो वहां से गुजरे तो पुलिया पर 4 लड़के परस्पर बातचीत कर रहे थे, जिससे कि कानूनगो पुलिया
पर पहुंचे एक लड़का उनकी साइकिल के आगे आ गया। फलस्वरूप कानूगो को अपनी साइकिल रोक देनी पड़ी। वे साइकिल पर बैठे ही थे कि ओट देकर साइकिल रोककर खड़े हो गए, लेकिन बोले कुछ भी नहीं। मुझे एक पिस्तौल चाहिए, उस किशोर लड़के ने कानूगो को ओजस्वी स्वर में कहा। क्या करोगे पिस्तौल का? कानूगो ने उसे पूछा। अंग्रेजों को इस देश से निकालने के लिए आवश्यकता है, उस किशोर ने कहा। अभी तुम्हारी उम्र पिस्तौल देने लायक नहीं है, और फिर भी मैं तुम्हारे बारे में कुछ और भी तो नहीं जानता, कानूगो ने उसे कहा। लेकिन मैं आपको जानता हूँ। रही बात उम्र की, सो इस काम के लिए तो उम्र का कोई निश्चित मानदंड नहीं होता, किशोर ने कहा। उस किशोर की इस बात हेमचंद्र कानूगो को पसंद आई। उसने सोचा कि यह किशोर विचारों का पक्का और उनके काफ़ी काम का है। उन्होंने उसे एकटक देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, साथियों से परामर्श करने के बाद बताऊंगा। तुम मुझसे कल मिलो। वह किशोर अन्य कोई नहीं वरन खुदीराम बोस ही था। हेमचंद्र कानूगो के चले जाने के बाद खुदीराम साथियों के पास लौट आए। वह वहाँ बैठे सभी साथी बाबू सत्येंद्रनाथ से संबंध थे, अतः कानूगो से खुदीराम की वार्ता से वे आश्चर्यचकित नहीं थे। लेकिन आश्चर्यचकित कानूगो उस किशोर के बारे में यह सोच रहे थे कि शहर की गलियों में घूमते हुए जब वे सत्येंद्रनाथ से मिले और खुदीराम के बारे में चर्चा की, तो सत्येंद्रनाथ ने उन्हें खुदीराम के बारे में विस्तार से बताया। सत्येंद्रनाथ ने खुदीराम के बारे में जानकर हेमचंद्र कानूगो को अति प्रसन्न हुए। उन्हें मातृभूमि की वेदी पर अपनी बलि देने वाले ऐसे किशोर व युवकों की जरूरत थी। उन्होंने बाबू सत्येंद्रनाथ को परामर्श दिया कि उचित समय आने पर वे खुदीराम को पिस्तौल दिलवा दें, लेकिन पहले इस बात से आश्वस्त हो ले कि वह पिस्तौल का सदुपयोग ही करेगा, दुरुपयोग नहीं। दुरुपयोग से आपका क्या आशय है? सत्येंद्रनाथ से उनसे पूछा। इसका आशय यह है कि क्रोधावश में किसी पर व्यर्थ ही पिस्तौल न चला बैठे। अभी उसकी उम्र 12-13 वर्ष ही होगी, कानूगो ने कहा। कानूगो ने जब ऐसा कहा तो सत्येंद्रनाथ मुस्कुराते हुए बोले, नहीं दादा, वह 15-16 वर्ष के लगभग और उसका स्वभाव दूसरे लड़कों से बिल्कुल भिन्न है। वह अपनी आयु से 10 वर्ष आगे की बात सोचता। मैं मानता हूँ कि वह विद्रोही प्रवृत्ति का है, लेकिन उसके शत्रु अंग्रेजों के पिट्ठू है कि ही है। किसी को उसके निजी दुश्मनी नहीं। यदि होगी भी तो वह, जहाँ तक मेरा विचार है, कि उसके पिस्तौल का इस्तेमाल नहीं करेगा। इसलिए मैं तुम्हें विश्वास है कि पिस्तौल देकर उसे चलाने का प्रशिक्षण दे दो। लेकिन यह एक बार सलाह देता हूँ कि संगठन में उन युवाओं को शामिल करना जो संगठन की हर गतिविधि को गुप्त रख सके, क्योंकि हमारा संगठन अभी भूगत है। आप बेफिक्र रहें, बाबू सत्येंद्रनाथ ने हेमचंद्र कानूगो को आश्वस्त करते हुए कहा। इसके बाद एक दिन बाबू सत्येंद्रनाथ ने खुदीराम बोस को एक पिस्तौल देते हुए कहा कि खुद इस पिस्तौल का इस्तेमाल केवल शत्रु के लिए ही होना चाहिए। गंभीरतम स्थिति में भी इसका उपयोग देशवासियों के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। दादा, आपको विश्वास नहीं है? खुदीराम ने पिस्तौल को चूमकर माथे से लगाते हुए कहा। विश्वास तो है, फिर भी तुम नया खून हो, कुछ भी अनुचित हो सकता है, बाबू सत्येंद्रनाथ ने कहा। आप बेफिक्र रहें दादा, खुदीराम ने सत्येंद्रनाथ को भरोसा दिलाते हुए कहा। फिर एक दिन एकांत में ले जाकर सत्येंद्रनाथ ने खुदीराम को पिस्तौल चलाने का अभ्यास करा। खुदीराम ने निशाने लगाने में दक्षता हासिल कर ली, लेकिन बाद में अपने साथियों को पिस्तौल चलाने का प्रशिक्षण देने की अनुमति प्राप्त कर ली। अब तक वह दल में 7 लड़के सम्मिलित हो चुके थे। वे सभी दृढ़ निश्चयी और देश को आज़ादी करवाने के दीवाने थे। जंगल में अभ्यास। अनुकर्म जंगल में अभ्यास। वे प्रचंड गर्मी के दिन थे। लोगों का घरों से बाहर निकलना भी दुश्वार था, लेकिन खुदीराम अपने साथियों को इकट्ठा कर बाकुरन के छियंदा पठार के जंगल में गोली, तलवार चलाने, चाकू चलाने का प्रशिक्षण देने के लिए जाने लगा। उन दिनों खुदीराम ने जिम्नाजियम की भी स्थापना की थी। उनमें वह कई लड़कों का व्यायाम का प्रशिक्षण देने लगा। खुदीराम का लक्ष्य अपने जैसे ही लड़कों का जत्था तैयार करना था, जो आत्मरक्षा के सभी उपायों में पारंगत हो। जो लड़के जिम्नाजियम में शारीरिक प्रशिक्षण के लिए आते थे, उनमें से खुदीराम ने 7 लड़कों को छिंदा पठार के जंगल प्रशिक्षण के लिए चुना था। अक्सर ऐसा होता था कि जिम्नाजियम में शारीरिक व्यायाम के बाद लड़के अपने घरों को चले जाया करते थे। स्नान व भोजन के बाद वे साइकिलों पर सवार होकर शहर से बाहर एक निश्चित स्थान पर मिलते थे। कभी ऐसा भी होता था कि एक स्थान पर न मिलकर वे अलग अलग मार्गों पर जंगल की ओर जाते थे।
फिर दिन भर जंगल में अभ्यास कर वे रात होने से पहले ही घर लौट आते थे। इससे न तो उनके घर वालों पर शक होता और न ही किसी अन्य को। एक दिन जब वे सभी लड़के जंगल में प्रशिक्षण प्राप्त कर लौट रहे थे तो रास्ते में अंग्रेज अफसर मिला तो किसी जमींदार की दावत से दलबल सहित लौट रहा था। विक्टोरिया में सवार उस अंग्रेज अफसर के साथ उसकी पत्नी भी छोड़ी थी। घोड़ों में सिपाहियों पर 3-4 छोटे अफसर थे। खुदीराम व उसके साथी सब साइकिलों पर सवार होकर जंगल के मुख्य सड़कों पर पहुंचे तो अधिकारी अंग्रेज व उसके काफिले से उनका सामना हो गया। एक क्षण को तो वे घबरा गए, लेकिन खुदीराम ने तुरंत निर्णय किया कि पूछने पर झूठ बोल देंगे कि बाखुराम अपने साथी को देखने गए थे जो उनके साथ पड़ता और आजकल सख्त बीमार है। खुदीराम ने अपने साथियों से बीमार हाथी का काल्पनिक नाम बताकर वह बात दोहराने के लिए कह दिया, लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वैसा हुआ नहीं, क्योंकि जमींदार के भोजन स्वागत से अधिकारी अंग्रेज इतना प्रसन्न था कि उन लड़कों की ओर ध्यान नहीं दिया। वह अधिकारी मन ही मन सोच रहा था कि इन जमींदारों को इतना अधिक दबा कर रखा जाए उतना ही अच्छा होगा, तभी नियमित दावत दिया करेंगे और शहर साथ ही कीमती उपहार देकर जमींदारी बरकरार रखने हेतु उनके सामने ही जी हजूरी करते रहेंगे। वह अधिकारी मन ही मन ईस्ट इंडिया कंपनी को धन्यवाद दे रहा था, जिसकी बदौलत ही उसे भारतीय जनता को लूटने का अच्छा मौका हाथ लग गया था। अब अंग्रेज अधिकारी का काफिला गुजर गया तो खुदीराम मन ही मन कहने लगा, देखते हैं हमारे भाग्य में इस देश को कितने और दिन और लूटना लिखा है। अब वह दिन दूर नहीं जब तुम्हें इंग्लैंड लौटना पड़ेगा।